हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए, क्या आज की क्लास में हम लोग जो कवर करने वाले हैं आप लोगों को पता ही है ना। आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 8.3 8.3 का सारा प्रश्न आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहते हैं, एक चीज़ आप लोगों का गुरुजी पूछना चाहते हैं। क्या पूछे कि क्या आप लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, यानी कि ये सभी क्लास किए हैं ना। क्लास 10 जो मैथ है, चैप्टर 8 क्या है चैप्टर 8 में? त्रिगोणों, यही है ना। क्या त्रिगोणों का आप लोग क्लास 1 से क्लास 10 तक किए हैं ना। अच्छा, जब तैयारी करते हैं तो मेरा कहना है कि आप लोग मन से तैयारी कीजिए। ठीक, जिस टॉपिक को नहीं समझते हैं उस टॉपिक को 3-4 बार देखिए। ज़रूर है 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। जब तक आप दिल नहीं लगाते हैं, पढ़ाई से लगाव नहीं रखते हैं, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। ठीक, और नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग मैथ का तैयारी एकदम अच्छा से कीजिए। मैथ में नंबर अच्छा लाइए। ठीक, मैथ से डरिए मत। अगर डरते हैं, अगर आपके अंदर डर है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए डर को निकालना है। ठीक, डर को निकालना है। जहाँ नहीं समझ पाते हैं, जो टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, उसको 3-4 बार देखना ज़रूरी है। अगर देखते हैं आप तो समझ जाइए कि क्या कहने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का जो सारा प्रश्न है, सारा प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग पहले कॉपी और कलम निकाल के आगे में रखिए। पहले आप लोग कॉपी और कलम को निकाल कर आगे में कीजिए। ठीक, उसके बाद अब बताइए आप लोग कि कॉपी कलम निकाल लिए ना। बताइए आप लोग, क्या आप लोग प्रैक्टिस किए हैं? एक्सरसाइज 8.3 खुद से बनाए हैं? बताइए तो। अगर खुद से बनाए हैं तो बताइए ज़रूर कि जी सर हम बनाए हैं। तो आप मिलाइए कि क्या आपका मतलब कि टोटल कितना प्रश्न है इसमें? टोटल 7 प्रश्न है, यही ना। हाँ, समथिंग 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को सही किए हैं? ठीक, तो चलिए, और जो प्रश्न नहीं बना आप निश्चित रहिए, मैं हूँ ना आपके सामने। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक, तो चलिए, अब इस चैप्टर को समझने से इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि सर अगर हम एक्सरसाइज 8.3 बना लेते हैं तो इस एक्सरसाइज से कौन कौन सा नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 अंक का तो पूछवे ही करेगा। 1 अंक भी बनेगा यहाँ से, यस सर। अच्छा, उसके बाद 2 अंक वाले भी बनेगा यहाँ से। ठीक, अच्छा, उसके बाद 5 अंक वाले भी यहाँ से है। ठीक, तो इसलिए बाबू आप लोग इस एक्सरसाइज को एकदम अच्छा से समझिए। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो एक्सरसाइज आपके सामने कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए, अच्छा, यानी कि 1 नंबर का प्रश्न भी इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। 2 नंबर का भी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद 5 नंबर का भी यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो ये 3 किस्म का प्रश्न हम लोग को मिलेगा अगर एक्सरसाइज 8.3 को अच्छा से तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लीजिए। मैथ उल्टाइए, है ना गणित आप लोगों के पास? निकालिए, गणित निकालिए जल्दी फटाफट। चलिए, क्या चीज़ देखने वाले हैं? एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है, यही ना। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। क्या आप लोगों ने ये चारों क्वेश्चन को बनाए हैं ना? ये चारों क्वेश्चन को बनाए हैं ना? अगर बनाए हैं तो चलिए मिलाइए, और जो भी बच्चे नहीं बनाए हैं समझने का कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए
ये सर किस तरह बनाते हैं उस चीज़ पे ज़्यादातर करके दिमाग को एक्टिव रखिए। आइए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला का रोमन पहला है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री है क्या, कोस 72 डिग्री। चलिए मान निकाल लिए, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम बताए ना आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाले को तोड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हल। तो साइन 18 डिग्री, अच्छा कोस का पूरक, तो सर साइन, एक मिनट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 72 डिग्री, ठीक। फिर साइन 18 डिग्री बटे साइन 90 में से 72 गया 18 डिग्री, ठीक। ये तो कट गया ना, बराबर 1। क्या आप लोगों का भी आंसर सही है? एक है, आप लोगों का आंसर एक है, बताओगे? एक है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या दूसरा प्रश्न को बनाए हैं ना, दूसरा प्रश्न को बनाए हैं भैया जी, बताइए। tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। क्या आप लोगों ने ये प्रश्न को भी बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है, और आपका गुरुजी ने बताए हैं कि सर मतलब बच्चों कि नीचे वाले यानी कि हर को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? हर को। और छोड़ना है किसको? सर tan को छोड़ना है, ठीक। चलिए बराबर लिखते हैं tan 26 डिग्री बटे, अच्छा कोट का पूरक सर tan होला ना, ठीक। 90 डिग्री में से कितना थीटा है? 64 है, ठीक। चलिए बराबर tan का 26 डिग्री अब बटे tan 90 में से 64 गया 26, काट करके कितना आया? 1। क्या आपका भी आंसर सही है? सही है ना। अगर सही हो रहा है तो कमेंट में लिखते जाइए कि जी सर मेरा सही है, मेरा सही है, एकदम हुमच के पूरा एकदम मस्ती से बोलिए सर मेरा सही है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न बनाए हैं आप लोग, बताइए तो क्या इसको मिटा दें? चलिए तीसरा प्रश्न समझिए। तीसरा प्रश्न क्या है जी? कोस 48 डिग्री, पहला का रोमन तीसरा प्रश्न है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। चलिए बनाते हैं, आप लोग बनाए हैं ना। चलिए अच्छा ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है ना, ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, तो इसको छोड़ देने हैं। कोस 48 डिग्री माइनस क्या है? साइन का पूरक, तो सर साइन का पूरक कोस होता है, ठीक। अच्छा 90 में से कितना थीटा है? 42, ठीक। अच्छा कोस 48 डिग्री माइनस कोस 90 में से 42 गया तो 48 डिग्री। आप बताइए ये दोनों क्या होगा? क्या होगा? क्या किए हैं आप लोग? जोड़ किए हैं क्या? नहीं सर ये घटेगा, घट के कितना है सर? 0। कितना आया? 0 आया। क्या आपका भी सही है ना? आपका भी सही है ना। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग बनाए हैं, जल्दी बताइए। चौथा प्रश्न आप लोग बनाए हैं ना, मिलाइए, चौथा प्रश्न को भी मिलाइए। क्या आपका भी सही है? ठीक। चलिए चौथा प्रश्न क्या है? सेम प्रोसेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे इसको, सेम प्रोसेस है। तीसरा प्रश्न क्या है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ना। कोसेक 29 डिग्री माइनस 29 है ना, 31 है, सॉरी 31 है बाबू, 31 डिग्री माइनस सेक का कितना है इधर? 59। यस सर, सेक 59 डिग्री बनाए हैं। चलिए मिलाइए, ठीक। दोनों में से किसी एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है, तो चलिए हम कोसेक को छोड़ रहे हैं, आप लोग की मर्जी है, आप जिसको छोड़े। माइनस सेक का पूरक सर कोसेक होता है ना, कोसेक 90 में से थीटा कितना है? 59। यस सर।
अच्छा कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 में से 59 गया तो सर 31। ठीक, अब ये दोनों क्या होगा सर, माइनस होगा, यानी कि 0। क्या आपका भी आंसर 0 है? आपका भी आंसर 0 है? बताइए। तो बताइए 1 नंबर का 4 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही है? 1 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न 4 है ना, 4 में से कितना सही आपका हुआ है बताइए। अच्छा, अब एक ट्रिक बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ऑब्जेक्टिव में यानी कि MCQ प्रश्न आ जाए तो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग याद रखिए, इसका आंसर 0 होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है तो इसका आंसर 0। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह का प्रश्न है 10-25 बटे कोट 75 तो इसका आंसर क्या? 1। ठीक, अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा, 2 नंबर वाले में पूछा था तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन 1 नंबर के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इस कैटेगरी में है तो 1 होना चाहिए, अगर इस कैटेगरी में है तो सर 0 होना चाहिए। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं ना क्या? यानी कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो क्या आप ऑप्शन को चुन सकते हैं ना कि इस तरह का प्रश्न का ऑप्शन यानी कि आंसर 0 और इस तरह का 1। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, यानी कि दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो चलो, क्या आप लोग बनाए हैं ना? जब बनाए हैं तो एकदम मिलाइए अच्छा से, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कमी है, उस चीज़ को भी बताइए कि सर यहाँ पे कमी हो रहा है। ठीक, तो चलिए, जो बच्चे नहीं बनाए हैं समझिए एकदम अच्छा से कि उसको बनाना है कैसे। ठीक, किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग समझिए अच्छा से। चलिए 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, ये सिद्ध करने वाले हैं। ठीक, देखिए यहाँ से 5 नंबर, अगर इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में नहीं पूछा तो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर एक प्रश्न को हम बनाते हैं तो हम वहाँ से 1 नंबर ले सकते हैं, 2 नंबर ले सकते हैं और 5 नंबर भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्या है, 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 कितना जी? 67 डिग्री। 67 डिग्री बराबर 1, ये दिखाना है। तो चलिए, अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो बनाना कैसे है उस चीज़ को समझिए। ठीक, कैसे बनाना है। चलिए मान के चलिए 2026 में आया ये प्रश्न। ठीक, 2026 में ये प्रश्न आया है। ठीक, अच्छा, अगर 1 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव में आया, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आया है तो इसका आंसर पता है? किसको किसको पता है बताइए, लिखिए कमेंट में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? पता है आप लोगों को? सर 1, यही ना? 1 क्या? 1। अच्छा, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है 1, इतना लाना है। कितना? इतना लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि ये इस साइड जो देख रहे हैं, इस साइड, इसको बोलते हैं LHS, LHS, और इसको बोलते हैं RHS, यही बोलते हैं ना, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम सॉल्व किसको करेंगे, RHS को या LHS को? ध्यान में ये रखना है कि सॉल्व किसका करना है। तो याद रखना कि जब भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है, यानी कि LHS की तरफ से सॉल्व करेंगे और पुराना है कितना? RHS के बराबर पुराना है। तो चलिए हम LHS लिखते हैं और क्वेश्चन उतार लेते हैं कि इस बगल का क्वेश्चन क्या है। तो क्या है आपका 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। कोई शक? चलिए LHS को यहाँ पे उतार दिए। ऐसा आप लोगों को भी करना है। ठीक, तो क्या आप लोग किए हैं? पहले किए हैं ना? चलिए
अब क्या करना है पता है, बेसिक क्लास किए हैं, बेसिक क्लास किए हैं, तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ सोचो कि 10 48 में क्या जोड़े कि 90 पूर जाए, बताइए। इसमें से छांटो कि वो कौन सा है डिग्री मान। तो सर यहाँ 42, तो पहले ये दोनों को एक जगह कीजिए। चलिए 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू, अब 10 23 में क्या जोड़ना है, 10 67 90 पूर जाएगा ना, यस सर। 10 23 इंटू 10 67, क्या यहाँ तक आपका सही है ना। चलिए अब ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। तो चलिए हम इस साइड वाले को छोड़ देते हैं। 10 48 डिग्री इंटू, अच्छा इंटू का मतलब गुना, 10 का पूरक तो सर कोट, अच्छा 90 माइनस 42 का पूरक तो सर एक मिनट, यानी कि 42, थीटा कितना है 42, चलिए इंटू यानी गुना, ये दोनों में से किसी एक को तोड़ो तो एक को छोड़ो, यानी कि 10 23 को छोड़ो और गुना 10 का पूरक कोट, 90 माइनस थीटा कितना है 67, सही है ना। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सही है ना आपका। चलिए अब 10 48 डिग्री और गुना कोट 90 में से 42 गया 48 डिग्री, फिर गुना 10 23 डिग्री और गुना कोट 90 में से 67 गया तो 23 डिग्री। अब यहाँ देखो ध्यान से, 10 और कोट के रूप में है और थीटा समान है, कुछ समझ में आया। 10 और कोट के रूप में है, थीटा क्या है समान है, तो इसका आंसर क्या है, इसका वैल्यू क्या है सर 1 है ना, ये गुना यहाँ 2, 10 23 और कोट 23 क्या 1 बराबर 1, क्या 1 आया। तो यहाँ लिखना है कि LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। बस इतना अगर आप लिख देते हैं, अगर ऐसे बना देते हैं आप अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। 5 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछ लेता है, 5 नंबर वाले भी। अगर 1 नंबर प्रश्न में आया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। 10 गुना यानी 10 कोट के रूप में है 1, फिर गुना 1 गुना 1 1। अगर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में है तो क्या होगा जी आंसर, बताओगे, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा सर 1 1 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आंख बंद करके मारना है 1, कौन सा 1, कौन सी संख्या 1, कौन से अंक 1, कोई शक नो सर। क्या आपका भी सही है ना। तो चलो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, अच्छा सिद्ध करना है 0 यहाँ पे। पहले प्रश्न हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना जी, एकदम दिमाग को शांति करके समझिए, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं ना, क्या है कोस 38 डिग्री कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस ध्यान से देखो, साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना बताओगे सर, साइन 52 डिग्री बराबर 0, यानी कि ये 0 लाना है। तो क्या आप लोग बनाए हो तो चलो मिलाओ कि क्या मेरा सही है या नहीं। तो सबसे पहले ये दोनों गुना के रूप में है ना, यस सर। तो ये दोनों में से किसी एक को तोड़ो, जल्दी फटाफट। तो सर तोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको छोड़ रहे हैं ना, एक को छोड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा पहले एक मिनट LS लिखना है, LHS क्या है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए क्या आपका भी सही है, ऐसा
यस सर। अब ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है, और चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। कोस 38 डिग्री इंटू का मतलब सर गुना, कोस का पूरक सर साइन, 90 माइनस 52। चलिए ये माइनस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है ना, तो चलिए साइन 38 को छोड़ देते हैं। चलो बाबू, साइन 38 इंटू यानी गुना, साइन का पूरक कोस, 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 52 डिग्री। चलो क्या यहाँ तक सही है आपका? यहाँ कोस 38 डिग्री गुना साइन 90 में से 52 गया तो 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना कोस 90 में से 52 गया तो 38 डिग्री। क्या यहाँ तक आपका भी सही है? क्या जी सही है ना? चलिए अब इसको देखिए, साइन और कोस के रूप में है ना, और थीटा समान है सर 1 माइनस, फिर यहाँ देखिए थीटा देखिए समान है ना, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ऐसा ही आप लोगों को बनाना है, कोई दिक्कत? ऐसा ही आप लोगों को बनाना है। चलिए नोट कीजिए कॉपी में जल्दी में। ये नोट, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। कहाँ जाना है जी? तीसरा प्रश्न पे जाना है। मिटा दे, चलो। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, तो तीसरा प्रश्न है यदि दिया है तीसरा प्रश्न, यदि क्या है यदि जी 10 2a बराबर कोट a माइनस 20 डिग्री है क्या? 18 डिग्री सर, 18 डिग्री है, 18 डिग्री ठीक। और जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। क्या है जी? न्यून कोण है, ठीक। और a का मान निकालना है। बताइए आप लोग बनाए हैं क्या? बनाए हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, न्यून कोण मतलब समझते हैं ना? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो चलिए, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो किस तरह करना है, किस तरह एग्जाम में लिखना है, उस चीज़ को देखो। यहाँ लिखना है, पहले दिया है, क्या लिख देना है बाबू? दिया है क्या दिया है? 10 2a अब बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यही दिया है ना? यस सर। अच्छा, 10 का पूरक सर कोट, चलो 90 में से थीटा का है जी सर 2a है ना, 2a बराबर यहाँ क्या है? कोट। इसको कुछ नहीं करना है, a माइनस 18। इस तरह का प्रश्न जब अगर बनाते हैं तो सिर्फ इस इधर देखिए, इधर सोल्व करना है, इधर जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, ठीक। चलिए अच्छा, अब यहाँ भी कोट और यहाँ भी कोट काटना है क्या? यहाँ भी कोट काटना है? नो सर, मतलब भूल जाना है। यहाँ भी कोट था, हम भूल जाते हैं। अब बचा क्या मेरे पास? तो सर आपके पास बचा है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। क्योंकि ये दोनों को भूल गए हैं, दिमाग से हटा दिए, जो बचा है उसको नोट किए। अच्छा, अब यहाँ 90 माइनस नहीं, ये माइनस में 18 है, बराबर की सेट लाओ, प्लस 18 बराबर a है। यस सर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2a, कोई दिक्कत? नो सर। 90 और 18 कितना होता है पता है? 108। अब बराबर 2a और a यहाँ है तो 3a, ये छिपा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर, इसको सीधा करके लिख लेगा, 3a बराबर 108। अच्छा, a बराबर 108 बट्टा ये गुना में है, बराबर के इस साइड आया तो भागा में, मतलब 3 तिया 9 और 3 छाके 18, यानी कि a बराबर 36 डिग्री। क्या आपका सही है? आपका सही है? सही है। तो चलिए
एक प्रश्न बनाइए तो आप लोग जल्दी में इसी तरह का प्रश्न देने, देख लीजिए समझ में आया है ना। चलिए लीजिए एक प्रश्न और बनाइए जल्दी में। प्रश्न क्या है, सेक 4a यदि सेक 4a बराबर क्या है जी, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a का मान निकालना है। बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है। जो पहले बना लेते हैं अपना नाम तुरंत लिखिए, सर पहले हम बनाए हैं, देखते हैं कौन आगे चलता है। जल्दी 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 बना लिए हैं, चलिए हम भी बनाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, लिखा है ना, दिया है क्या दिया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, सही है ना। चलिए अच्छा, अब इसको तोड़ना है, इसको छोड़ देना है ना, जैसा है वैसा ही छोड़ना है। तो सेक का पूरक सर कोसेक क्या होला, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना है 4a, अब बराबर इधर क्या है, जैसा है वैसा ही उतार देना है, सिर्फ a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करना है, किसी को बोलना है, जी सर बोलना है, कोसेक को बोलना है, भूल जाइए, काट नहीं देना है, नहीं तो पता चल जाएगा ना। एक बार काटिए, एग्ज़ाम में देखिए क्या हाल होता है, ठीक। तो काटना नहीं है, भूल जाना है बाबू, क्या करना है, भूल जाना है। और बचा क्या आपकी नज़र में क्या है सर, अब जो है ना मेरे नज़र में जो है ना 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 है, यही ना, ठीक है बाबू। 90 माइनस, ये माइनस में है 20 है ना, बराबर के इस साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाता है 20 बराबर, यहाँ a है तो a नोट करो, ठीक है आपका भी। देखिए ये माइनस में 4a है, अब बराबर के इस साइड आया तो प्लस में हो जाएगा 4a। चलिए 90 और 20 कितना होता है 110, अब बराबर 4a और a कितना होगा तो सर 5a, क्या आप लोग लिखे हैं ना 5a। चलिए इसको सीधा कर ले, यहाँ से 5a बराबर 110, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई शक नो शक। अच्छा a बराबर 110 बटे 5 कट रहा है, 5 दून हाँ 10, ठीक, फिर 5 दूना 10, यानी कि a का मान जो है ना 22 डिग्री। क्या आपका सही है, बोलिए पहले कौन बनाए हैं, बताइए आप लोग पहले कौन बनाए हैं, नाम लिखिए अपना। सर पहले हम बनाए हैं, पहले नंबर 1 पे, रैंक 1 पे कौन है, जल्दी बताइए। चलिए क्या इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आए, आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में आए, तो क्या आप इसको छोड़ सकते हैं, क्या ऐसा विचार मन में आ सकता है। नो सर, इसका तो सर्जरी अच्छा से कर सकते हैं हम लोग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न देखिए, तो बनेगा आप लोगों से जी। तो चलिए देख लेते हैं 4 नंबर का प्रश्न को। चार नंबर का प्रश्न क्या है, यदि 10a बराबर, 4 का प्रश्न है, यदि 10a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि, अरे तो क्या है जी रे, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, बता दें। सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। वाह क्या बात है। तो चलो समझो, इस प्रश्न को समझो, इस प्रश्न को बनाना है कैसे, ठीक, एकदम ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम यहाँ हमें लिखना है दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, 10a बराबर कोट b, यही दिया है ना, जल्दी बताओ क्या यही दिया है, यस सर। तो चलो ये दोनों को देख रहे हैं ना आप लोग, ये दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो चलिए हम इसको तोड़ देते हैं, ये जैसा है वैसा ही छोड़ देना है।
तो tan का पूरक, तो सर कोट 90 माइनस ए, थीटा ए है ना, यस सर, कोट बी, जैसा है वैसा छोड़ देना है। क्या यहाँ तक आपका सही है? जल्दी बताओगे, क्या यहाँ तक आपका सही है? ठीक, अगर सही है तो चलो अब क्या करना है, ये कोट को और ये कोट को भूल जाना है। ठीक, अब बचा क्या, बी, और इधर क्या बचा, 90 माइनस ए। तो इसको लिखो यहाँ पे एकदम ध्यान से, 90 माइनस ए बराबर बी। कोई दिक्कत नो सर। अब 90 अब बराबर बी है, ये माइनस अगर उस साइड भेजेंगे तो प्लस ए। ठीक, तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, क्या आपका भी सही है? ठीक, तो अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, ठीक, या वो साइन कोस के रूप में रहे या वो सेक और कोसेक के रूप में रहे, सिर्फ क्या करना है, ये दोनों बगल में से इधर वाले को तोड़ना है, इधर वाले को। ठीक, ठीक, और इधर जितना कहा गया उतना पूरा देना है। तो क्या सही है ना? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को आप 3-4 बार देखिए ज़रूर। ठीक, 100% है कि समझ में आएगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न पहले आप लोग खुद से बनाओ कि क्या सही है या गलत है। पहले आप लोग बनाओगे कि 5 नंबर का प्रश्न जल्दी में। यहाँ नोट करते हैं 5 नंबर का प्रश्न, तब तक आप लोग कॉपी में बनाइए। ठीक, पाँच नंबर का प्रश्न, यदि सेक 4a 5 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक, बस वही प्रश्न अभी तुरंत बनाए हैं और a का मान निकालना है। जल्दी बनाओ, a का मान निकालना है सिर्फ। ठीक, तो चलो सबसे पहले लिखना है कि दिया है, क्या दिया है आपके सामने है ना, क्या दिया है, दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है ना, यस सर। तो चलो इसको तोड़ देते हैं। तो सेक का पूरक कोसेक, ठीक, अच्छा 90 में से क्या गया, थीटा कितना, 4a, तो 4a बराबर इधर क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अच्छा अब ये दोनों को क्या करना है, काटना है? नहीं सर, ये दोनों को क्या करना है, भूल जाना है। ठीक, अब क्या बचा है सर, अब तो दिख रहा है क्या, जब ये दोनों को भूल गए हैं तो दिख रहा है क्या, पता है, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। सही है ना? आप बनाए हैं ना, एकदम मिलाइए, क्या आपका सही है? ये प्रश्न अभी तुरंत बनाए हैं। कितना नंबर के प्रश्न में, 3 नंबर का प्रश्न बनाए हैं ना, उसी तरह का प्रश्न है ना, सिर्फ चेंज है, लेकिन नियम एक ही होगा ना बनाने का, तो उसी नियम से बना रहे हैं ना, यस सर। तो चलिए 90, ये माइनस में 20 डिग्री है और बराबर के इस साइड आया तो प्लस का 20 डिग्री, अब बराबर में क्या है, ए, ये माइनस का 4a है तो बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का 4a। ठीक है, यस सर। 90 और 20 कितना, तो सर 110, वही आंसर। अच्छा कितना, 5a। ठीक, अच्छा a बराबर कितना है, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 यानी कि 22 डिग्री। सही है ना? चलो अब 6 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, 6 नंबर, अच्छा एक काम, 6 नंबर जो प्रश्न है इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, क्यों छोड़ रहे हैं, अगर 8.4 जब 8.4 का जब बेसिक होगा, बेसिक करवाएंगे, जब 8.4 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस प्रश्न को हम लोग अच्छा से देख लेंगे, अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वैसे तो सारा प्रश्न, ये सब प्रश्न देख लीजिए और मिलाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगल बगल कोई अगर एग्ज़ाम दिया है तो क्वेश्चन पेपर लेके देखिए कि जितना हम पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या बिहार बोर्ड से मैच कर रहा है।
एक बार देखिए, क्वेश्चन उठा के देखिए त्रिकोणमिति से कितना कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसी कैटेगरी का क्वेश्चन सब है। आप देखिए जा करके 2011 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन पेपर देखिए। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न हम लोग छोड़ते हैं, जब 8.4 करेंगे तो उस समय आप लोग याद दिला दीजिएगा। तो हम लोग बनाते हैं 7 नंबर का प्रश्न। अच्छा 7 नंबर का प्रश्न हम क्या बनाएंगे, आप लोग पहले बनाइए। 7 नंबर का प्रश्न का कॉन्सेप्ट बताए हैं बाबू, आप लोग पहले बनाइए 7 नंबर का प्रश्न। तो चलिए अगर बनाए हैं तो मिलाते हैं, ठीक। 7 नंबर 7 नंबर में क्या है, साइन 67 डिग्री। 7 नंबर प्रश्न में क्या है, साइन 67 डिग्री। उसके बाद क्या है, प्लस कोस 75 डिग्री, प्लस में कोस 75 डिग्री। ये है प्रश्न, और 0 और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच रखना है, ठीक ठीक है ना, मतलब कि के बीच कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पद में व्यक्त करना है, ठीक। तो चलिए बनाए हैं आप लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप किस तरह बनाते हैं बताइए। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप किस तरह बना सकते हैं, जल्दी बताइए। बताए हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं बाबू, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, 0 और 45 के बीच की बात आ जाए, तो हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों को तोड़ देना है। अगर इस कैटेगरी का प्रश्न आ जाए, मान के चलिए कि अगर साइन और कोस की जगह टेन और कोट रहता तो फिर भी एक ही नियम से बनता। अगर टेन और कोट की जगह पे या सेक और कोसक रहता फिर भी एक ही तरीका से बनता है। सिर्फ ये देखना है, अगर जब भी बोले 0 और 45 के बीच की बात हो तो उस समय ये दोनों साइड को तोड़ देना है पूरक के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है उस चीज़ देख लेते हैं। दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, यही दिया है ना। अब दोनों को तोड़ना है पूरक के रूप में, तो साइन का पूरक कोस, ठीक। 90 माइनस थीटा कितना है 67 डिग्री, प्लस ये प्लस है ना, यस, कोस का पूरक साइन, ठीक। 90 डिग्री माइनस 75 थीटा है ना, यस सर। अब कोस 90 में से 67 गया, जल्दी बताओ। तो 90 में से 67 गया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से हो गया यानी कि 23, प्लस साइन 90 में से 75 गया तो सर 25, 10 7 1 मिनट 25 नहीं 15, 1 मिनट 5, 8 में से 7 गया 3, 35। चलिए आया 0 और 45 के बीच, देखिए डिग्री देखिए, है ना। इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे आगे है नहीं सर। तो क्या अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो क्या आप बना सकते हैं ना। बनाने का तरीका एक ही है, अगर यहाँ पे कोई भी कुछ आ जाए क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना है इसी तरीक़ा से, लेकिन सबका पूरक याद होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को समाप्त किए हैं, ठीक। बधाई हो। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 8.4 का सारा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लोग 8.4 का एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक। और वहाँ से प्रश्न उठाएंगे 2011 से लेकर के 2025 तक का प्रश्न उठाएंगे। किस चैप्टर से, मैथ में त्रिकोणमिति से, ठीक। एकदम चुन चुन कर लाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों को टेस्ट लगाना है, ठीक। टेस्ट अगर यहाँ से चुन करके देखिए यहाँ तक 2011 से अगर 2025 तक सारा प्रश्न इस चैप्टर से हम लाते हैं तो आपको कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।